भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कभी पता चलता है कि वो आ रहे हैं, कभी पता चलता है कि वो नहीं आ रहे हैं। तो कभी कुछ हिंट्स मिलती हैं कि हाँ वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ सकते हैं, तो कभी से डब्ल्यूडब्ल्यू से खुद से कहा जाता है कि नहीं भाई हम सीएम पंक को नहीं ले रहे हैं, हम उन्हें कंपनी में लाना ही नहीं चाहते। और कई बार ऐसी अफवाहें फैलती हैं कि सीएम पंक आना चाहते थे लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो सारी चीज़ों पर क्लियरिटी करते हैं पहले तो कि क्या होने वाला है। तो भाई जहाँ तक मेरा मानना है तो भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में बिल्कुल ही वापस आएंगे। वो 100% श्योर है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस जरूर आएंगे, क्योंकि सीएम पंक का आना कंपनी के लिए भी, डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी और हमारे फैंस के लिए भी, सभी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर तुम थोड़ा सा भी पीछे जाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि AEW से निकले हुए सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ जाते हैं और डब्ल्यू से निकले हुए सुपरस्टार AEW में चले जाते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल एज भी जो है एडम बन के AEW में जा चुके हैं और AEW से भी जेड कारगिल जो है वो वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में आ चुकी है और कोडी रोड्स भी जो है डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ चुके हैं। लेकिन भाई उनके केस में ऐसा था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर गए थे, डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें नहीं निकाला था। बाकी सुपरस्टार के केस में ऐसा था, लेकिन सीएम पंक के केस में ऐसा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से भी निकाले गए, वो AEW से भी निकाले गए, उन्होंने खुद नहीं छोड़ा है, वो निकाले गए हैं। तो इस वजह से कई बार ये बातें आती हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है सीएम पंक को वो नहीं लेगी फिर से वापस, क्योंकि वो एक कैंसर है। ऐसा सेथ रॉलिंस कहते हैं सीएम पंक के बारे में कि वो एक कैंसर है और उन्हें रेसलिंग इंडस्ट्री से ही दूर रहना चाहिए। हमसे तो दूर ही रहो, तुम डब्ल्यूडब्ल्यू से तो बहुत दूर रहो, ऐसा सेथ रॉलिंस कहते हैं। कई बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने देखा था। लेकिन भाई सीएम पंक एक बहुत बड़ा नाम है रेसलिंग इंडस्ट्री में और वो जो है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में वापस ज़रूर आएंगे और वो आएंगे भाई। और रही बात डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिजेक्ट कर दिया है सीएम पंक को, तो वो जो अफवाह फैली है वो एकदम सरासर गलत है। वो जानबूझकर डब्ल्यूडब्ल्यू के द्वारा फैलाई गई है ताकि सीएम पंक का जो रिटर्न है वो लीक ना हो, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता ना चले, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक को एक शॉकिंग रिटर्न देना चाहती है। तो अगर बात करें कि डब्ल्यूडब्ल्यू में कब वापस आ रहे हैं सीएम पंक, तो सबका यही मानना है कि इस बार सर्वाइवर सीरीज में वो हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक जो है रिटर्न कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो सीएम पंक का जो सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न है वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है एक मिस्ट्री पार्टनर के रूप में। जब वॉर गेम मैच होगा उसका एक मिस्ट्री पार्टनर रहेगा रॉ ब्रांड की तरफ से, और वहाँ से जो है सीएम पंक निकल कर आएंगे मिस्ट्री पार्टनर के रूप में और वो कंप्लीट करेंगे वॉर गेम मैच के अंदर। ऐसा ही हो सकता है अगर वॉर गेम में अगर सीएम पंक रिटर्न कर रहे हैं, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में रिटर्न कर रहे हैं वो, तो हाँ अगर सीएम पंक का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में हो रहा है तो हाँ भाई वो इस तरीके से ही रिटर्न करेंगे एक मिस्ट्री पार्टनर के रूप। लेकिन भाई अगर सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक का रिटर्न नहीं होता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास सबसे बड़ा शॉकिंग रिटर्न के लिए एक ही जगह बचती है, वो है रॉयल रंबल। एज का भी रिटर्न वहीं पर हुआ था और बाकी से सुपरस्टार्स का भी वहीं पर होता है ज़्यादातर का, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है कि रॉयल रंबल में रिटर्न्स होते ही हैं। तो सीएम पंक के लिए सबसे बड़ी जगह रिटर्न के लिए रॉयल रंबल ही होगी। अगर सर्वाइव सीरीज में वो रिटर्न नहीं करते हैं तो उसके बाद सिर्फ रॉयल रंबल ही वो जगह होगी जहाँ पर सीएम पंक रिटर्न करेंगे। और अगर भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर इस साल सीएम पंक रिटर्न करते हैं तो वही रॉयल रंबल विनर होने वाले हैं, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। सीएम पंक रिटर्न करेंगे अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में तो वही रॉयल रंबल विन करेंगे इस बार का। और इस बार का रॉयल रंबल विन करने के बाद तुम्हें क्या लगता है वो किसके अगेंस्ट जाएंगे? तुम्हें लग रहा होगा कि वो रोमन रेंस के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रोमन रेंस के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, वो जाएंगे सेथ फ्रिकन रॉलिंस के अगेंस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ड्रीम मैच है हर फैन का और डब्ल्यूडब्ल्यू इसे ज़रूर करवाना चाहेगी। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफ़ी पहले भी इन चीज़ों को प्लान किया है कि सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिकन रॉलिंस का मैच हो, और डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत पहले से इस मैच को प्लान करती रहती है, लेकिन सीएम पंक नहीं थे इसलिए ये मैच कभी नहीं होता था। और फैंस भी देखना चाहते हैं इस मैच को, क्योंकि इस मैच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा स्टोरी है इसमें। और सीएम पंक और जो सेथ रॉलिंस है वो एक दूसरे को ट्रोल भी करते रहते हैं हर जगह पर। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में वो एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं, तारीफ़ भी करते हैं और एक दूसरे की बेइज्जती भी करते हैं और कहते भी हैं कि तो हमसे तो दूर ही रहा करो, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो रॉयल रंबल विन करेंगे सीएम पंक रिटर्न के बाद और उसके बाद उनका मैच होगा रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और फिर अगर इस मैच के तुम विनर की बात करोगे तो जहां तक मुझे लगता है तो इस बार सीएम पंक इस मैच को जीत जाएंगे और वो हमारे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे रेसलमेनिया 40 में, क्योंकि उसके बाद सेथ रॉलिंस शायद एक रेस्ट पर चले जाएंगे और देन उसके बाद वो रिटर्न करेंगे और फिर वो सीएम पंक के अगेंस्ट फिर से जाएंगे और फिर तुम्हें समर स्लैम में ये रीमैच भी देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी बड़ी स्टोरी हो सकती है और काफ़ी बड़ा इतिहास है इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और कंपनियों में एक साथ काम किया है। डब्ल्यू से पहले ये जिस कंपनी में थे वहाँ पर इन्होंने एक साथ काम किया था और टैग टीम्स में भी रहे हैं कई जगह पर, कई मैचेस में पहले मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो हाँ, टेंशन है इस मैच में और स्टोरी है और काफ़ी कुछ है
और दोनों ही सुपरस्टार्स रेसलिंग इंडस्ट्री में टॉप लेवल पर आते हैं। तो और 5 स्टार्स मैचेस देते हैं भाई, स्टार पावर है इन दोनों के पास और सब कुछ है भाई जो एक चाहिए, माइक स्किल, रेसलिंग स्किल, सब कुछ है भाई इन दोनों के पास। तो ये मैच तो बवाल होकर रहेगा, रेटिंग्स आ जाएंगी और ये मैच जो है वो रेसलमेनिया मेन इवेंट भी कर सकता है, जैसा कि सेथ रॉलिंस हमेशा से चाहते हैं कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और भाई इसी के साथ मैंने जो है रोमन रेंस कब हारने वाले हैं, कब उनका जो एरा है वो ख़त्म होने वाला है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात की है, तो तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो। बाय।